Very good morning, class 9th, civics, page number 61. Open to page 61. Now, in this topic today, we are going to deal with parliament. Why do we need parliament? What is there in the parliament? बच्चों आपने ये सब पहले पढ़ा हुआ है। पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या होती है, क्यों होती है, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, उससे क्या किया जाता है। In the example of the office memorandum, do you remember the role of parliament? Perhaps not. शायद आपको ध्यान नहीं है। Since this decision was not taken by parliament, you might think that the parliament had no role in it. Memorandum के मामले में parliament का शायद आप सोचते कोई रोल ही नहीं था, पर आओ अब हम बैक स्टोरी में जाएं और सी वेदर पार्लियामेंट फिगर्स इन इट। क्या पार्लियामेंट का कोई रोल है? पार्लियामेंट कहीं नज़र आता है मेमोरेंडम में? लेट अस रिकॉल आवर पॉइंट्स मेड अर्लियर। आओ एक बार फिर से पीछे जो पढ़ा था उनके पॉइंट्स को दोबारा से ध्यान देते। पहले था रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वाज डिस्कस्ड। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पर चर्चा की गई। प्रेसिडेंट ऑफ मेंशन दिस इन इज द प्राइम मिनिस्टर मेडा, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स आए थे। और डिसीजन डायरेक्टली पार्लियामेंट द्वारा कोई भी नहीं लिया था, लेकिन पार्लियामेंट की चर्चाएं जो रिपोर्ट पे थी उसका प्रभाव सरकार को शेप करने में, डिसीजन लेने में ज़रूर बना। ठीक है, डायरेक्टली उसने कोई डिसीजन नहीं लिया। They brought pressure on the government to act on the मंडल रिकमेंडेशन, बल्कि उन्होंने प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर कि ये जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है उस पर एक्ट करे। अगर पार्लियामेंट फेवर में नहीं है इस डिसीजन के, इस फैसले के, सरकार आगे नहीं जा सकती थी तब, जब तक ये फैसला ना हो। आप गैस कर सकते हैं क्यों नहीं जा सकती थी? याद करो, आपने पार्लियामेंट के बारे में पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है, और इमेजिन करने की कोशिश कर लो कि पार्लियामेंट ही ज़रूरी होता है कैबिनेट के डिसीजन के लिए। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? जितनी भी लोकतंत्री सरकारें हैं देशों की, एक असेंबली रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है और सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी के बिहाफ पर, लोगों के बिहाफ पर, जो कि एक सुप्रीम है पॉलिटिकल अथॉरिटी डेमोक्रेसी में, वो एक्सरसाइज करती है। भारत में ऐसी नेशनल असेंबली में इलेक्ट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स, इसी को पार्लियामेंट कहते हैं। A national assembly of elected representatives is called parliament. आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट क्या है एक नंबर में, ठीक है। In all democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people, and such a national assembly of elected representatives is called a पार्लियामेंट्स। इस तरह की जो अथॉरिटीज़ इलेक्ट की जाती हैं लोगों के बिहाफ पर, राइट, रे हम पार्लियामेंट कहते हैं। स्टेट लेवल पे उसको लेजिस्लेचर कहते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ध्यान देना, प्रदेश के लेवल पर उसको लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ये नाम बेटा ज़रूर अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग लोकतांत्रिक देशों में, पर लेकिन ऐसी एक असेंबली हर एक डेमोक्रेसी कंट्री में एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। बगैर इस असेंबली के
बिहाफ ऑफ पीपल काम हो ही नहीं सकता, सरकार बन ही नहीं सकती। तो लोगों की बिना पर ही ये सब होता है। पहला पॉइंट देखिए, पार्लियामेंट एक फाइनल अथॉरिटी है जो किसी भी देश के कानून बनाती है। सारा कानून बनाने का काम, जिसे लेजिस्लेशन कहते हैं बेटा, लेजिस्लेशन, ये लेजिस्लेचर में होता है। लॉ मेकिंग का सारा टास्क ये हमारा पार्लियामेंट ही फाइनल अथॉरिटी है। इन असेंबलीज को लेजिस्लेचर्स कहा जाता है। पार्लियामेंट सारी दुनिया में जो हैं अपने लॉज चेंज कर सकती हैं, नए लॉ बना सकती हैं, पुराने लॉज को ख़त्म कर सकती हैं। ये पार्लियामेंट का काम है बेटा, तो ध्यान रखना पार्लियामेंट का ये काम है। सारी दुनिया भर में जो पार्लियामेंट्स हैं वो कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं अपनी सरकारों पर। जो सरकार है उन देशों की, कुछ कंट्रीज़ में जैसे भारत, उसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल, उसका सारा फुल कंट्रोल पार्लियामेंट के ऊपर ही है। बगैर पार्लियामेंट के गवर्नमेंट रन नहीं कर सकती। जो गवर्नमेंट रन करते हैं वो ही फिर अच्छे और डिसीजंस लंबे लेते हैं और सपोर्ट एंजॉय करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट सब मनी को भी कंट्रोल करती है। सरकार के पास जितना पैसा है वो कंट्रोल पार्लियामेंट ही करती है। बहुत कंट्रीज़ में पब्लिक का जो पैसा है वो ही खर्च किया जाता है, पार्लियामेंट सैंक्शन करती है। ठीक है जी, पब्लिक का ही पैसा इकट्ठा जो होता है वो ही खर्च किया जाता है, सैंक्शन पार्लियामेंट करती है। और चौथा पॉइंट, पार्लियामेंट एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज। यहाँ पर एक फोरम है, पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा फोरम है जहाँ खुला डिबेट होता है, खुला चर्चाएं होती हैं पब्लिक इश्यूज पर, या राजनीति में, या कोई राष्ट्र की पॉलिसी पर जो भी चर्चा है वो यहीं होती है। पार्लियामेंट किसी भी मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, इस पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं। आपने 6th में 7th में 8th में पढ़ा हुआ है सब। पार्लियामेंट एक बहुत ही सेंट्रल रोल अदा करती है सभी डेमोक्रेसीज़ में, खासकर आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में, लोकतंत्री देशों की सरकारों में। और जो बहुत बड़े कंट्रीज़ हैं वो अपना रोल पावर्स डिवाइड कर लेते हैं पार्लियामेंट 2 हिस्सों में, और वो 2 चैम्बर्स हो गए। उनको 2 चैम्बर बोलते हैं या हाउसेस कहते हैं। आपको हाउस पढ़े हैं आपने। एक हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है, जो एक्सरसाइज करता है रियल पावर और लोगों के बिहाफ पर। दूसरा हाउस होता है जो यूजुअली इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और कुछ स्पेशल फंक्शंस उसको परफॉर्म करता है। द मोस्ट कॉमन वर्क, दूसरे हाउस का जो सबसे ज़्यादा कॉमन सा काम है वो है सारी स्टेट, सारे फेडरल यूनिट, सारे क्षेत्रों के, रीजन्स के, एरिया के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना, उसकी देखभाल करना, ये दूसरा हाउस करता है। हमारे देश में पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं। ये जो 2 हाउसेज इनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। देखो भी, लिखते रहा करो एक बार, अपने पास एक छोटी कॉपी पेंसिल रखते होते हैं, या कॉपी नहीं है तो पेंसिल से इसको अंडरलाइन करते रहिए। 2 हाउसेज हैं। पहला है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको राज्यसभा कहते हैं, और हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा कहते हैं, लोगों का हाउस। और एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बड़ी राज्यसभा, लोगों का हाउस लोकसभा। प्रेसिडेंट भारत का जो होता है ना, पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। हालांकि वो चाहे आदमी है या औरत है, राइट, पार्ट नहीं होता किसी का भी, पार्ट नहीं, किसी की तरफ से नहीं होता है। जैसे आपने देखा आपके हाउसेस हैं स्कूल में,
तो टीचर्स उसके भी पार्ट है। मैं किसी का पार्ट नहीं, मैं भी तुम्हारा टीचर, मैं किसी का पार्ट नहीं हूँ, चल कोई भी हाउस हो, ठीक है। इसी तरह इसमें भी होता है। आपने पढ़ा है इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, पहली क्लासेस में पढ़ा है, चैप्टर 3 में उस आपको मत पता है कि लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, तो उसमें पढ़ा है। और अब थोड़ा सा डिफरेंसेस, जो की डिफरेंसेस है इन दोनों हाउसेस के कॉम्पोजिशन में पार्लियामेंट के, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुछ प्रश्न ऐसे उठते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हैं, इन मेंबर्स को कौन चुनता है, तीसरी बात कितने साल का इनका टेन्योर होता है, कितने साल रहते हैं, क्या कोई हाउस को जो फंक्शन नहीं कर रहा बीच में डिसॉल्व कर सकते हैं या नहीं, ये कुछ प्रश्न उठते हैं। कौन से दो हाउसेस में से कौन सा पावरफुल है, लेकिन ये अपीयर ज़रूर होता है कि आपने पढ़ा, अपने काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको आप राज्यसभा कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत पावरफुल है, उसको अपर चैम्बर कहते हैं, लोकसभा को लोअर चैम्बर कहते हैं। बस ऐसे ध्यान रखो, वो पावरफुल है तो राज्यसभा, और जो थोड़ा सा कम है, हाउस ऑफ द पीपल है, लोकसभा है, उसको लोअर चैम्बर कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। अपर हाउस, लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर। पर वैसे आप याद रखिए, राज्यसभा, लोकसभा, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है लोकसभा से, वैसे स्ट्रांग है, ठीक है, मानने से आपको पता होना चाहिए। ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है। हमारे संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है पुराना लिखा हुआ है, तो वो कह रहा है ओल्ड टाइप ऑफ स्पीकिंग है, मॉडर्न नहीं है। पर ये भी बताया कि अभी पढ़ते पढ़ते कोई पावर्स हैं, कोई लॉज हैं एग्जिस्टिंग, उसको बदलना है, या जो कुछ भी पार्लियामेंट करती है। अब लोकसभा सुप्रीम पावर जो है, एक्सरसाइज सुप्रीम पावर कैसे, बहुत सारे मामलों में, ये नहीं हम कह सकते बच्चों, आप किसी में भी लिखते पावरफुल वो भी है, वो भी है, लेकिन वो कह रहा है कि राज्यसभा मोर पावरफुल है, स्ट्रांग है। ये मत सोचिए कि लोकसभा पावरफुल नहीं है, ठीक है। लोकसभा की सुप्रीम पावर क्या है वो हम पढ़ लेते हैं, ज़रा देख लीजिए। एक ऑर्डिनरी लॉ, उसको ज़रूरत है दोनों हाउसेज में पास होने की, लेकिन अगर डिफरेंस है दोनों हाउसेज के बीच में, तो जो आखिरी फैसला है वो जॉइंट सेशन में दोनों हाउसेज के मेंबर्स फोरम में बैठकर आमने सामने फैसले लेते हैं, क्योंकि लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं तो व्यू लोकसभा का लाइकली होता है, एक तरह सेम ही होता है जब ऐसे सामने सामने बैठे होते हैं उस मीटिंग में। तो कहने का बाद एक ऑर्डिनरी लॉ दोनों हाउसेज द्वारा पास किया जाता है। दूसरी बात, लोकसभा एक्सरसाइज करती है ज़्यादा पावर पैसे के मामले में, सारा फाइनेंशियल मैटर जो होता है लोकसभा के अंडर होता है। एक बार लोकसभा पास कर देती है बजट, पैसों के मामले का बजट सरकार का, या कोई भी कानून पैसे से संबंधित, तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो ये मत सोचिए कि जो लोअर हाउस है, लोअर चैम्बर है, उसकी कोई पावर नहीं है, वो भी पावरफुल है, ठीक है। मनी मैटर्स ऊपर पड़ा, उसी के देख रेख में है, और राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, किसी मामले में अगर राज्यसभा चाहे उस बिल को, वो रिजेक्ट तो नहीं कर सकती, देर लगा सकती है, और देर भी कितनी, 14 दिन बस। अगर उसमें चेंज कोई करना है राज्यसभा ने, उसे कोई चीज़ ठीक नहीं लगती तो वो चेंज भी कर सकती, पर ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो सकता है 14 दिन, 2 हफ्ते। पाइथेफनास, पाइथेफनास कहते बेटे 2 हफ्तों को। लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दी चेंजेस, लोकसभा चाहे वो चेंजेस को एक्सेप्ट करे या ना करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, लोअर हाउस ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करता है। एक ही ऐसा इंसान है, एक ही ऐसा पर्सन होता है कि जो मेजॉरिटी की
सारों की सपोर्ट को एंजॉय करता है लोकसभा में, और उसे अपॉइंटमेंट जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अगर मेजॉरिटी लोकसभा मेंबर्स की कह दे कि भाई ये बंदा अपने काम में माहिर नहीं है, हम इसे नहीं चाहते या इसने काम नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस निकाल दिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा। और सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर फिर, ठीक है, हैव टू क्विट। यहाँ लोकसभा के अंदर पावर है ये, राज्यसभा के अंदर ये पावर नहीं है, राइट। ये मेंबर्स क्विट कर जाते हैं। तो ये तो एक टॉपिक था बेटा, ठीक है। ए डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा, एक दिन का लोकसभा का कार्य है, कार्यभार दिया है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए आप, ज़रूर और ज़रूर पढ़िए। ये नहीं है कि क्वेश्चन आंसर है, नहीं, पर आपको एक पता होना चाहिए कि लोअर चेंबर या लोअर हाउस या लोकसभा का एक दिन की ज़िंदगी क्या है, कैसे कैसे 11 बजे काम होता है, 12 बजे क्या, 12:02 पे क्या, 12 बजे, ठीक है। देखो ये मिनट्स लिखे हुए हैं। ये किसी हाउस के पे चर्चा हो रही है, हाउस में किसी चीज़ का डिसीजन है, उसको लेते हुए, तो इसको आप ज़रूर और ज़रूर पढ़िए। आज ख़त्म हुआ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की नीड क्या है, पार्लियामेंट के 2 हिस्से क्या हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं, कंट्रोल पावर्स क्या क्या हैं, ये आज आपको मैंने समझाया। आप दोबारा पढ़िए, एक बार फिर सुनिए। आपको बार बार वीडियोस में कहा जा रहा है एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें सारे नोट्स दे रखे हैं, आप डायरेक्ट उसमें से पढ़िए। पहले ये समझिए 2 बार, फिर पढ़िए, राइट। और उसके उपरांत अपना जो भी रिवीजन है करिए, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, फाइनल एग्ज़ाम्स अब अप्रोचिंग नियरर, कुछ भी हो, कोविड हो या कुछ भी, आपके इम्तिहान हो जाने हैं 9वीं और 11वीं के, ऑफलाइन होने हैं, स्कूल आकर देने होंगे। आपके 1 साल की मेहनत है, इसलिए आप ज़रा ध्यान दीजिए। पिछला चैप्टर कल नेहा मैडम ने आपको इकट्ठा ही भेज दिया है, कोई 7-8 वीडियोस हैं जो कि मैंने 3-4-5 दिन में बनाई। सो आप एक दिन बैठकर सारी देख लीजिए। आज सैटरडे है, लेकिन मैंने ये वीडियो अगले चैप्टर की लेसन 4 वर्किंग इंस्टीट्यूशन 3 टॉपिक अब कंप्लीट कर दिए हैं, और मे बी इन 3 और 4 लेक्चर्स, 3 या 4 लेक्चर्स में ये सब ख़त्म हो जाएगा। आपका सिविक्स भी, आपका एसएसटी कोर्स भी फिनिश हो गया मेरी तरफ से। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है, आपने पढ़ना है, पास आपने होना है, आंसर आपने लिखने हैं, मैंने नहीं, ठीक। मैंने तो आपको एक अच्छा सा पेपर डाल देना जो मैंने पढ़ाया समझाया उसमें से, बाकी आपकी देख रेख है बेटा। सो बी सीरियस, बी सिंसियर एंड डेली डू योर वर्क, राइट। Devote half an hour to each subject daily, ठीक, and that also concentratedly. Don't waste a single minute. Thank you and have a very nice day.